क्या मिला कियान को गिफ्ट में, दिखाओ तो। ये बूढ़ी नानी ने क्या गिफ्ट दे दिया? चोना भी तो मैं लो लाऊं भाई ने भी हंस ले यार, हंचले यार हंचले। हंसले भाई मैं चोना। हाँ मैं चोना अभी हो जाएगी दोस्ती। हाँ क्या 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 बात है भाई, क्या बात है? क्या गिफ्ट दे दिया? क्यों रोना है भाई सोना, क्यों रोना है? गाड़ी कहाँ है? कह रहा गाड़ी तो नीचे है। हाँ, गाड़ी को देख के हंस रहा था ना। हैं? हाँ बोलो। अरे का ये पिटे पिटे करो यहाँ पे पिटे 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 करेंगे ना यहाँ पे, हैं? बांधा रात होनर एक छुई शुरू कीनू। बोलो, कुछ बोलो। और ये है शादी की मिठाई। लड्डू को शुभ माना जाता है। मट्ठी है, नहीं नहीं, ये है शक्करपारे, ये है मट्ठी। और शादी में मैं नहीं जा पाई तो इसलिए मेरे लिए मिठाई आई है और बहुत सारे गिफ्ट आए हैं। एक एक करके आपको बताऊंगी। ये दिंगड़ी दिंगा दिंग दिंगड़ी दिंगा दिंग, ये क्या की दिंगड़ी चे आज तो नेपाली ये टोपी कानू। पहनी कान्हा है। जी, कान्हा जी ने क्या पहन रखा भाई टोपी? ये कान्हा जी, कान्हा जी, ओ अरे कान्हा नेपाली। जी क्या करे? मम्मा क्या कर रही? अरे मम्मा क्या कर रही? क्या करी मम्मा? मम्मा क्या कर ली? ये बोल रहा मैं नहीं जानू नेपाल रामड़ो लाग्यो ये गढ़वाल मम्मा मां। क्या कर ली है कान्हा जी? अग तू कान्हा जी क्या कर ली? मम्मा क्या कर रही? क्या बोली मम्मा? मम्मा क्या बोली मम्मा? अब नानी आप मम्मा इतने दिन क्या तक कर रही? कहाँ थी नानी? बोला नानी आप इतने दिन तक कहाँ थी? क्या बोली मम्मा? अरे क्या बोली मम्मा? अरे कानू, ओले कानू क्या देख ले, क्या देख ले साला, क्या लगे लोगा, क्या लगे लोगा, जमुना जी के साला, क्या लगे लोगा, क्या लगे लोगा, क्या लगे लोगा, कन्हैया क्या लगे लोगा, ये जमुना जी के साला, क्या लगे लोगा। कब से इंतजार कर रहा था ऐसे जागर जोगर का ना बुनो छे आजकल मजा नहीं आनो बस। ये जमुना जी के छाला क्या लगिंदवा, ये जमुना जी के छाला क्या लगिंदवा, अरे क्या लगिंदवा रे क्या लगिंदवा, काना क्या लगिंदवा, कन्हैया क्या लगिंदवा, ये क्या लगवा, ये क्या लगिंदवा, कन्हैया क्या लगिंदवा। हाँ मम्मी तनादा डाल दे तब बाद हम जो आप हते जाल में है ना। कन्हैया क्या लगिंदवा। तो कियान कब से वेट कर रहा था कि वो इस तरीके से जागर सुने, क्योंकि मम्मी 2-4 दिन के लिए शादी में गई थी और उसका मन नहीं लग रहा था। तो मैं उसे सुना रही थी जागर, लेकिन मेरी आवाज में उसे वो रस वो मिठास नहीं सुनाई देती थी। तो वो बहुत खुश है और आज तो बहुत ज्यादा खुश है। आज उसकी बूढ़ी नानी उसे मिलने आई थी। बूढ़ी नानी बोले तो मेरी मामी और मेरे मामा जी उसे मिलने आए थे। फर्स्ट टाइम कियान को मिलने आए थे और उन्होंने कियान को देखा, वो बहुत खुश हुए और उसको बहुत सारे गिफ्टू भी मिले ना आपको, तो बहुत सारे गिफ्ट भी मिले। आज तो कियान बहुत ज्यादा खुश है भाई। और कियान सोचो कियान के साथ साथ मेरा भी फायदा हो गया, मुझे भी गिफ्ट मिल गए तो मजा आ गया मुझे। और मम्मी को तो ऑलरेडी मिले हुए, और आपको पता ही है मम्मी को जो गिफ्ट मिलते हैं उन्हें हम छीन लेते हैं। होता ही है, मतलब मम्मी कहते हैं मम्मी यार अच्छा लग रहा है तो आप हमें दे दो, हमारा अच्छा लग रहा है तो आप ले लो। तो आज मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, वैसे हर कोई जानता है लेकिन स्पेशली कुछ अलग से बताना चाह रही हूँ। कियान को गिफ्ट भी मिला है और दूसरी चीज़ होती है, देखिए ये इसको हमारे यहाँ बोलते हैं धगुली। मतलब ये एक रिवाज है और एक शगुन माना जाता है कि जब घर में कोई नया बेबी आता है तो उसको इस तरीके से दिया जाता है और ये शुभ माना जाता है। और ये दिया चांदी का ही जाता है, मतलब ऐसे नहीं अगर आप इसे गोल्ड में बना के दे दे, कई लोग सोचते हैं कि गोल्ड का बना के दे दे, नहीं, ये जो लकी और शुभ माना जाता है तो ये चांदी का होता है। तो इसे बच्चे हाथ में पहनते हैं और आजकल तो ऐसे आ रहा है, पहले ऐसे पूरा गोल आता था और वो खुलते थे, अब तो बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन आ रहे हैं। और इसके साथ होता है हंसुली, उसे गले में पहना जाता है। वो भी पहले जब लोग मतलब पहले मम्मी और के टाइम पे या हमारे टाइम पे कभी, मतलब जब हम छोटे थे तो हमारे पास भी बहुत सारी हुआ करती थी।
तो अच्छी लगती है, मतलब अपना रीति रिवाज ना अच्छा होता है। हमारे यहाँ अभी भी जब बच्चे को पहली बार देखते हैं तो उसके लिए गिफ्ट में ये चीज़ तो ज़रूर ही आएगी, चाहे कुछ हो जाए, तो ये आना ज़रूरी होता है। और ये हसूली है, और मैं सोच रही हूँ कि अभी पता करेंगे कि कियान मतलब सॉरी ये धगुली है, पता करेंगे कि कियान हसूली पहन सकता है या नहीं पहन सकता है, वरना उसके लिए वो भी डिमांड करनी पड़ेगी। तो ये हमारे यहाँ शगन के तौर पे, मतलब देखा जाए तो बेबी की मुंह दिखाई आप बोल सकते हैं, उसमें दिया जाता है। हाँ, मुंह दिखाई में ही सोच लेते। तो ये मामी लोग अभी आए थे तो उन्होंने फर्स्ट टाइम उसको कियान को देखा है, तो उन्होंने उसे गिफ्ट किया है। और ये बहुत प्यारा सा है, मतलब इतना मज़ा आता है ना बच्चों की छोटी छोटी चीज़ देख के। मेरे हाथ में तो आ ही नहीं रहा है, वरना मैं ही पहन लेती कुछ दिन। तो मैं सोची जब कियान बड़ा हो जाए तो मैं इसके ना ईयरिंग बनवा लूँगी अपने लिए। देखो, जस्ट जोकिंग, थोड़ा बहुत मजाक भी चलते रहना चाहिए, लेकिन वही। और कियान की ड्रेसेस तो आएगी आएगी, देखो। तो अभी ड्रेस तो मैंने धो दी है यार, लेकिन मैं सोची उसे पहना के फिर अच्छा सा एक फ़ोटो सेशन करेंगे। हाँ, फिर दिखाएंगे आपको कि कैसे लग रहा है कियान। और उसके साथ साथ मेरा भी फ़ायदा हो गया, मुझे भी ना एक मस्त सा सूट मिल गया है। तो फिर मैंने सोचा सही है यार, और जल्दी से उसे सिलवा के फिर रेडी होके फिर आप लोगों को दिखाएंगे कि हम कैसे लग रहे हैं। कियान का तो सही है, उसको तो मिल गए हैं गिफ्ट बहुत सारे, उसके सर्दियों के कपड़े आने पे लगे हुए हैं। पहले उसकी छोटी वाली बूढ़ी नानी ने दिए उसे कपड़े, अब उसकी सेकंड नंबर वाली बूढ़ी नानी ने दिए। अच्छा, हमारे यहाँ ना जैसे जो मेरी मामी होगी वो मेरे बच्चे की बूढ़ी नानी होगी। वैसे हमारे यहाँ नानी नहीं लगाते, नानी मैं स्पेशली इसलिए लगा रही हूँ ताकि नानी साइड का पता चल जाए। तो हमारे यहाँ बुढ़ी बोलते हैं, मतलब अगर मेरी मम्मी का या पापा का कोई भी मामा मामी या चाचा चाची जो मम्मी के हैंड पे होते हैं ना, मतलब चाचा चाची या पापा के हैंड पे होते हैं, जैसे मतलब पापा के फूफा जी कोई भी हो, तो वो हमारे यहाँ बुढ़ी और बुढ़ा, उनको बोलते हैं बुढ़ी बुढ़ा जी, बुढ़ी जी बुढ़ा जी। ठीक है, तो ऐसे बीच बीच में मैं आपको बताती रहूँगी कि गढ़वाली में किसको क्या बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं। अब इसको प्योर टोन मत इन बोलता ना कि आनक बुढ़ी है छे और ऊन देने धावली, ठीक छ। तो अब हम इन यहाँ का बताने वाला कि कुकू की यहाँ तमिन्ना को नानो च। और फर्स्ट टाइम वो लोग हमारी कैंप में तब बहुत अच्छे लग, मैं मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। और आज हुआ पता है क्या, कि जब 6 बजे मम्मी और निकले थे गांव से, हमारा गांव लैंसडाउन के पास पड़ता है, चेलूसेन, अगर आप लोगों ने सुना हो, अगर कोई गढ़वाली मुझे सुन रहा है जो यमकेश्वर ब्लॉक साइड के हों या कोई मेरे जानने वाले हो तो उन्हें पता होगा। तो वहाँ से जब ये लोग निकल रहे थे ना तो मुझे टेंशन हो रही थी, और अगर नाश्ता नहीं बनाना तो फिर हो जाता है ना कि मामी और पहली बार आ रहे हैं फिर नाश्ता नहीं बन पाए। लेकिन हुआ क्या, मेरे बेटे ने मुझे इतना मतलब बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। उसने पूरा जब तक वो आए ना उठा हुआ था, लेकिन आराम से खेल रहा था, ये खेली खेली कर रहा था। और इस बीच मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि मुझे पहले वीडियो बनाने से पहले ना ये था कि मैं नाश्ता जल्दी बना लूँ, कहीं ऐसा ना हो कि वीडियो के चक्कर में ना नाश्ता बन रहा ना कुछ। तो थोड़ा बहुत वीडियो मैंने बनाया है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आई एम सो हैप्पी। और मामी जी मामा जी, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट लेके आए हो, और उसका भी हम एक वीडियो स्पेशली बनाएंगे। कल हम कियान को वाली ड्रेसेस पहनाएंगे, आज मैंने वो वॉश कर दी हैं सारी। और दूसरी चीज़ ये है ना कि आज यहाँ इतनी धूप थी, इतनी धूप थी, इतनी धूप थी कि दूर दूर तक धूप ही नहीं थी, मतलब कि आज यहाँ धूप नहीं आई थी। तो अब देखते हैं कि कल तक जल्दी से वो कपड़े सूख जाए और जल्दी जल्दी से हम इसको ड्रेसअप करें और अच्छे से, ठीक है। बाकी अभी देखते हैं हम डिनर में क्या बनाने वाले हैं, क्योंकि जो लंच हुआ था वो हमारा लंच नहीं हुआ था, जो ब्रंच हो गया था, तो उसका भी मैं बना नहीं पाई। मैंने खाना बनाया लेकिन पिक नहीं ले पाई, क्योंकि उनको एक्चुअली जाना था, वो बहुत जल्दी में आए थे, जाना था। लेकिन ये है कि मामी यहाँ आके बहुत खुश हुई है, और मामी कह रही हैं कि वो हमारे पास फिर दोबारा आएंगी आराम से रहने के लिए, तो फिर कियान के साथ खूब सारी मस्ती करके जाएंगी। तो अब हम सोच रहे हैं कि डिनर में क्या बनाया जाए। मम्मी जो आपकी इच्छा हो। मम्मी कह रही जो आपकी इच्छा। यार यही तो सबसे बड़ा रोना होता है, दिन में क्या बनाना, रात को क्या बनाना, शाम को क्या बनाना, सुबह क्या बनाना, तो दिमाग में ना बस खाना खाना खाना। देखते हैं अब क्या बनाते हैं। और पता है मज़े की बात क्या है कि जब सुबह था, सुबह ना सब्जी ही नहीं थी घर में, सही में। फिर क्या हुआ, सब्जी नहीं थी तो हमने फ़ोन किया भाई साहब को। भाई साहब कौन है हमारे, उनके बारे में तो मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगी,
लेकिन अभी उनका नाम बता देती हूँ, महेश भाई है। महेश भाई मुझे इतना मतलब कहते हैं ना कि आपके कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं ना कि जिन्हें लगता ही नहीं है कि मतलब फैमिली के है नहीं, लेकिन वो फैमिली से बढ़कर हो जाते हैं। तो वो मेरे लिए वैसा है। मैं डेडिकेटेड एक वीडियो बनाना चाहती हूँ, एक महेश पे और एक और है महेश, यहीं रहता है मेरे फ्लैट के पास, और एक और है विमल। इन दोनों पे तो मैं स्पेशली एक वीडियो बनाऊंगी और स्पेशली वो दोनों भी उसमें रहेंगे, क्योंकि ये लोग ना मुझे इतना सपोर्ट करते हैं ना, मतलब मुझे टेंशन, मतलब सोचो मेरे घर में गेस्ट आ रहे हैं और मैंने भाई को टेंशन दे रखी थी, भाई सब्जी नहीं है यार क्या करेंगे, क्योंकि जहाँ से सब्जी लानी थी वहाँ बिल नहीं बन रहा था। बस इतना मज़ा आया ना, लेकिन कल तो इतना टेंशन में थे हम दोनों। भाई सुबह फ़ोन किया, भाई मम्मी और निकल गए, नाश्ता तैयार नहीं है। भाई अला अच्छा ठीक है लेके आता हूँ। बेचारे को ऑफिस के लिए लेट हो रहा था, सब्जी वाले को फ़ोन किया, भैया सब्जी भेजो जल्दी, गेस्ट आ रहे हैं मेरे। कह रहा ठीक है मैडम जी भेजते हैं। मैंने कहा भाई जल्दी जा। तो मतलब उसे मैं इतना परेशान करती हूँ लिटरली, वो कभी मुझे ना कुछ नहीं कहता है। मेरे को ना कुछ भी काम हो, महेश ये कर दे, विमल ये कर दे, मतलब ये दो लोग तो ऐसे हैं ना कि मुझे स्पेशली सही में मैं थैंक यू ना बहुत कम है इन दोनों के लिए। मतलब मेरा भाई है वो मेरे लिए करता है, लेकिन ये दोनों भी उतना ही करते हैं, मतलब अलग से ऐसा नहीं है। और कभी ना कोई फॉर्मेलिटी टाइप की नहीं होती, नहीं कि नहीं और ये, मतलब उसे जब भी मुझे अगर कोई भी काम हो ना तो मैं बेझिझक बोल देती हूँ भाई ये काम करना है बस। आज भी हमें कियान को टीका लगवाने जाना था, तो मैंने उसको बोल दिया था कल की, मैंने कहा भाई टीका लगवाने जाना है। तो उसने कहा मैं ऑफिस के लंच टाइम में जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके साथ चल दूंगा। मतलब कोई आपके लिए ना कोई नहीं करता है यार ऐसा, लेकिन फिर भी मैं मतलब यहाँ पे बताना नहीं चाह रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एक अलग से बहुत अच्छी सी वीडियो बनाऊँ उन दोनों के लिए, अच्छा सा स्पेशल थैंक यू करूँ। मुझे पता है बोल के कुछ नहीं होता है, लेकिन मन है मेरा स्पेशली उनके लिए बनाने का, क्योंकि उन लोगों ने ना बहुत सपोर्ट किया मुझे, मतलब बहुत बोले तो मतलब जितना बोलो उतना कम है। तो फिर उसने मुझे फ़ोन किया, अरे उसके छोटू के टीका लगाना है। मैंने कहा भाई मुझे तो याद ही नहीं है। तो फिर मैंने फ़ोन किया, लेकिन आज टीका नहीं लगना था कि आज वहाँ पे कोविड के टीके लग रहे थे। तो अब हम देखेंगे कब जाएंगे, बहुत जल्दी। आपने मेरी किसी वीडियो में देखा होगा महेश भाई को, तो देखते हैं अभी आगे भी अगर महेश भाई हमें परमिशन देंगे कि वो हमारी वीडियो में आ जाएं तो हम उनको ज़रूर लेके आएंगे, एक अच्छा सा ब्लॉग उनके साथ बनाएंगे। और भाई के साथ बहुत मस्ती आती है यार, बहुत मज़ा आता है उसके साथ, मतलब मैं बहुत खून चूसती हूँ उसका। कहता अरे यार सही में अगर मैं उसकी बड़ी बहन होती ना फिर तो वो कहता हे भगवान ऐसी बहन से अच्छा ना मैं कहीं अकेले रह जाऊँ। मैं कई बार कहती हूँ भाई तुझे लगता होगा ना यार, कहता नहीं यार ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है। लेकिन थैंक यू महेश भाई। और विमल मुझे मौसी बोलता है, वो तो भाई ऐसा है, उसको तो अगर मैं ये बोलूँगी ना भाई एक टांग पे खड़ा हो जा, तो पूछेगा ही नहीं कि खड़ा होना क्यों है, वो उससे पहले एक टांग पे खड़ा हो जाएगा। तो ऐसे ये लोग, मतलब जॉब कर रही हूँ तो तब से ये लोग मुझे मिले हैं, और ये मेरे कलीग्स भी हैं, पहले मेरे कलीग बने हैं और अब हमारा बहुत अच्छा रिलेशन है। और मैं चाहती हूँ ना ऐसे रिलेशन बनने चाहिए, क्योंकि मेन चीज़ क्या होती है, रिलेशन ना बनाना बहुत आसान है, इजीली रिलेशन बन जाते हैं, मतलब सबके साथ बहुत इजीली बन जाते हैं, लेकिन उसको जो निभाना होता है ना वो बहुत ज़्यादा टफ होता है। और ये दोनों चीज़ मैंने ना इन दोनों से सीखी है कि ये ना मतलब कभी ये नहीं दिखाते कि हाँ हाँ भाई ठीक है चलो, दिखावे के लिए एक दो दिन दोस्ती कर ली या भाई एक दो बार काम कर लिया, ऐसा नहीं है। ये दोनों मतलब मैं जैसे अपने फैमिली मेम्बर को बोलती हूँ ना कि ये काम करना है, तो मैं कभी ये नहीं सोचती कि वो क्या कर रहा होगा क्यों कर रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उसे सारे काम बोल देती हूँ, उनकी हेडेक हो जाती है, उनको करना होता है। तो बहुत प्रवचन हो गए, अब हम सोचते हैं कि रात को खाना क्या बनाना है, क्योंकि बहुत दिन बाद हमें मतलब मम्मी के बिना ना अजीब सा लग रहा था, सही में ऐसे मन ही नहीं कर रहा था कुछ करने का, सारे दिन में बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो। तो अब देखते हैं खाना क्या बनेगा, उसके बाद देखो कियान के कितने मज़े, इसे दिखाऊं, ये इसके मज़े आ गए क्योंकि इसके दोस्त आ गया है, बस अब इसे ऐसी मम्मा के साथ घूमना होता है। ये देखो कितने मज़े हैं ना कियान के। कीनू उठो। और आज ये पता है इतना खुश है कि मतलब इसने मम्मी से इतनी सारी बातें कर रहा था और मेरे से इतनी बातें करता ही नहीं है ये लड़का, क्योंकि इसको पता है ना मैं इसे गोदी कम लेती हूँ और मम्मी ने इसे ज़्यादा सिर में चढ़ा दिया अभी से, फिर पता नहीं आगे क्या होगा, फिर मम्मी को ही परेशान करेगा ज़्यादा, सही है।
अच्छा मम्मी ये बताओ कि लड़के हंसुली पहनते हैं? धगुली है ये। अरे ये तो धगुली है तो पहनते हैं, हाँ, चलो धगुली भी और हंसुली भी पहनते गोलक भी पहन लेना। हैं। ढोलक भी पहनते ना ना। तो ये देते क्यों थे ये, मतलब ये क्यों दिया जाता है? ये मुंह दिखाए कि बच्चे को पहले दे, पहले तो इनको जब बच्चों का मुंडन होता था तो उसमें देते थे। अच्छा मुंडन में। अच्छा, और फिर जब बच्चे पहले पहले आते हैं तो तब हंसुली और धगुली बनाई जाती तो ये है। नानी की तरफ से होता है कि? ये नानी की तरफ से होते हैं। और अब लोग सोने की चैन दे रहे, हंसुली धगुली की जगह पर सोने की पर चैन वैसे दे रहे। मेन तो यही माना जाता है ना। मेन पहले लोगों का रीति रिवाज यही था कि हंसुली और धगुली, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। लड़का हो लड़की हो, वो हम्म। हंसुली और धगुली वो बहुत जरूरी है। जब बच्चा पहले पहले नानी के घर में आता है तो हंसुली और धगुली बच्चे के लिए पहले वही बनाई जाती है जब वो अपने घर आता है। ओके। ये है। अच्छा ये नानी की तरफ से होता है। ये नानी नाना मामा की तरफ से होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं इन बता कि गामा क्या क्या करती? मेन गामा 10 दिन माँ अपन मम्मी की सेवा कर। खाना भी बनो, हाँ बस। और तो मेरी मम्मी 90 साल पर पहुंच गए। अपन मम्मी तन्ना लाने धुलाने वो एक मुंड बंधना, मम्मी कपड़ा धोना, साफ सफाई करना। तो मेरी मम्मी में तो बहुत आशीर्वाद दे। तो अपन माता एक किला नहीं ले तो मैं अपन माँ था तब अबे माँ के नातनी शादी भाई तो मान बोल में वो तभी आशीर्वाद दूर तब मैं तब और मैं त्यार पास तब मैं अपर नातनी को झड़ना तो तब दिखना पड़ गया। तब ये मेरे नन्हे को ये मेरी माँ को झड़नाते हुए गया है। अच्छा ये हो गया झड़, एक मैं हो गई नाती और ये हो गया झड़नाती। झड़नाते। अच्छा तो ये है, मतलब ये चौथी पीढ़ी है मम्मी? ये है तीसरी पीढ़ी। तीसरी कैसे? एक तो ननी वे गए, फिर माँ वे गए, फिर बेटी हुई है, फिर बेटा तो चौथी पीढ़ी हो गई है कि तीसरी? ये हो गई चौथी पीढ़ी। तो तीसरी किला बोलनी चाहिए। हाँ हाँ चौथी पीढ़ी हो गया ये बेटी की तो बेटी मत है तो ये चौथी पीढ़ी हो गया। अब लड़का भी वो हो गया तो मतलब जब लड़का भी बच्चे वो नाते हुए जाए तो वो भी चौथी पीढ़ी हो जाए। ओके। अरे माँ तुम घर बैठेगा डम्फू छा ना लई डम्फू डम्फू दिखाओ तो जरा 1 मिनट है। अच्छा सुनो कि आपको पता है डम्फू क्या होता है गाँव में? तो अब हम दिखाएंगे डम्फू क्या चीज होती है, इसके बाद आप देखेंगे डम्फू और हम बताते हैं आपको डम्फू। ये देखिए गांव में होते हैं छोटे छोटे टमाटर। मम्मी इससे बड़े भी होते हैं ये इतने ही होते हैं? इतने ही होते हैं। तो इनको गांव में कहते हैं डम्फू। मतलब ये छोटे छोटे होते हैं ना टमाटर, बहुत खट्टे मीठे होते हैं और ये ना एक बेल जैसा होता है ना इनका, ये छोटे छोटे पेड़ होते हैं। बहुत बड़ा पेड़ होते हैं। तो पेड़ मतलब फैलता है पूरा। हाँ वो ठंगरी लगाए जाते हैं। अब ठंगरी क्या होता है मम्मी? 1 मिनट। कैमरामैन उज्ज्वला के साथ, क्या आप बताएंगे ठंगरी किसे बोलते हैं? टहनी को जमीन में घट के टहनी को जमीन में घोट के और उन पर बेलों पर चढ़ाई जाती है उनकी। तो पेड़ नहीं होता, ये ऐसे फैलता रहता है? पेड़ होता है इसका तो ऊपर इस पर टहनी फैलते टहनी और तब लगते खूब झूमते। वाओ। तो तब तभी जाके इसको कहते हैं डम्फू। और कितना प्यारा है ये। मैं इसकी चटनी बनाऊंगी ना, बहुत टेस्टी बनेगी, बहुत मजा आएगा। खट्टी मीठी चटनी और ये गांव की हरी हरी मिर्च और गांव का अदरक, मजा आ जाएगा। इस बार तो जो चटनी बनेगी ना उसमें तो सही में बहुत मजा आने वाला है। तो गांव में बस इतने ही डम्फू थे और क्या क्या? अरे वो भी तो दिखाओ मम्मी, एक चीज और भी लेके आए हो आप जो वो नानी ने दी है। ढोलू। हाँ
और पहाड़ में बनती है भंगलू की चटनी, वो भी हम आपको दिखाते हैं। और देखिए ये मम्मी लाई है गांव से कड़ी पत्ते, क्योंकि कड़ी पत्ते हम हर सब्जी में डालते हैं और हमें ना बहुत मजा आता है यार कड़ी पत्ते खाने में। मेरा बस चले तो मैं तो कड़ी पत्ते की पूरी सब्जी बना दूं। कड़ी पत्ते की चटनी भी तो बनती है, इसकी हम चटनी बनाएंगे। और हम लाए हैं भंगलू, मतलब ये बहुत ही मुश्किल से मिलता है और बहुत थोड़ा सा ही मिला है, लेकिन पता नहीं कितने सालों बाद मैं इसको खा रही हूँ यार। ये भांग के बीज होते हैं ना, इसमें कोई नशा वशा नहीं होता है। पहाड़ में इसकी चटनी बनाई जाती है। चटनी क्यों बनाते हैं मम्मी? चटनी सब्जी में वो नहीं तो ये सर्दियों में ही खाते हैं ना, गर्मियों में तो नहीं खाते। ये सब्जी में भी वो मसाला ये एक तरीके से ना गांव में मसाला, गांव में क्या होता है मसाले तो होते नहीं है, लेकिन एक तरीके से मसाला होता है। मैं इसके बीज आपको दिखाऊंगी अभी। लेकिन इसकी जो चटनी बनती है ना, हाय हाय हाय, चटनी छोड़ो, बुखाने बनते हैं मम्मी, बुखाने। बुखाने बोले तो चावल को कूट के, जो गांव के चावल होते थे ना, चावल नहीं है, जैसे भट्ट है, गेहूं है, उनमें भून के डाला जाता है। भट्ट होता है जो गांव में मिलते हैं, गेहूं तो सब जगह मिलते हैं। गेहूं को भूनो, उसमें इसको भांग के बीज भूनो और फिर खाओ। कोई ये मत सोचना कि भांग के बीज इसमें तो नशा होगा, इसमें कोई नशा नहीं होता ना। इसका नाम है बुखाने बना, इसका बुखाना बनता है बहुत ही मस्त, जो अब कहीं किसी गांव में नहीं मिलते हैं, क्योंकि बहुत पुरानी परंपरा थी। मैंने भी खाए हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। लेकिन अगर कहीं मिलते हो, कोई मेरी वीडियो देख रहा हो और कहीं मिलते हो तो प्लीज भिजवा दो यार, बहुत मजा आएगा। पता नहीं कब से नहीं खाए बुखाने, कब से क्या बचपन में खाए होंगे, अब तो पता नहीं कहाँ मिलते हैं या नहीं मिलते। अब बंदर गूणी बंदर सब, अब गांव में इतने गूणी और बांदर हो चुके हैं। गूणी हमारे यहाँ लंगूर को कहते हैं और बांदर तो बंदर को बोलते हैं। तो इतने लंगूर और बंदर हो चुके हैं कि एक्चुअली होंगे ही, क्योंकि घर में तो कोई रहता ही नहीं है गांव में, तो बंदर ही तो रहेंगे। अब जैसे हम उनकी जगह पे रह रहे हैं, हमने उनका घर कब्जा दिया है। जब लोग खेत ही नहीं इनका ना, तो लंगूर बंदर होंगे। ठीक है ना, अब क्या करना। अब जब पुंगड़ी नहीं चढ़ोड़ा सब इनाउना जाना चन घर बंदर पड़ा, सब बंजर हो गया, तो अब का कुछ नहीं कर सकते वैसे। लेकिन हाय, इसको भून के खाओ ना और इसकी चटनी बनाओ, बहुत मजा आता है। और ये मिलता भी बहुत महंगा है ना। महंगा इसलिए मिलता है क्योंकि ना मिलता ही नहीं है, मतलब बहुत कम लोग खेती कर रहे हैं, तो जो करते हैं तो वो अपने लिए ही करते हैं मतलब। और कभी ऐसा होता था कि गांव में ना, मतलब जब हम छोटे छोटे थे तो इतना सारा मिलता था, खाते रहते थे। अब तो देखने को भी नसीब नहीं होता। मैं भी कम से कम पता नहीं कितने सालों बाद देख रही हूँ, कुछ याद नहीं है मुझे। और मंडवे का आटा नहीं लाए? मंडवा बोले तो कोदा बोले तो कई लोग रागी भी बोलते हैं मंडवे को, शायद कहाँ बोलते हैं मुझे याद नहीं। लेकिन मंडवे की रोटी और इसकी चटनी, इन मजा है जानना, आहा जीव बोले इनके पास। खान रहा है ना। मेरे पे एक सियापुर मुसलबाज पकड़ो च, बस उसको नानी पसंद है और हमको भी अपनी नानी पसंद है, पर हमारी नानी आ ही नहीं रही है हमारे पास। हम तो कब से कह रहे हैं नानी आ जाओ आ जाओ। तो मैं आपको भांग के बीज दिखाती हूँ, फिर आप कहो कितना बोलती है। काम ही मेरा बोलने का है भाई, मुझे बोलना बहुत पसंद है, क्या कर सकती हूँ। भांग देखेंगे, ये देखिए जब इसकी चटनी बनती है ना, चटनी बनाऊंगा इसकी और डम्फू की, मतलब पूरा पहाड़ी सामान की पहाड़ी चटनी। और उसको स्पेशली मैं सिलवट्टे पे बनाऊंगी। हाय राम, चलो बोल दिया तो बना के दिखाऊंगी। सिलवट्टा है मेरे पास, सिलवट्टे में पहले से भून भान के थोड़ा गरम उसमें भूनेंगे, मस्त झकास इन चटनी बनोले कि आहा, आँख हर कंदूर नाक सब खुल जाए, धुआं निकल जाए जो कंदूर भीतर। इन मिर्च डाल देना नहीं है ना माँ? है नहीं खाने लायक बनाएंगे, खाएंगे, आपको दिखाएंगे, हम खाएंगे, आपको दिखाएंगे। आपको खानी होगी तो जो जो नजदीक है वो आ जाइएगा, लेकिन इन्ना आओ कि तुम एक अद्वी महीना बाद देखना। बहुत परसों देख ले ली तो ए जाए ना, मैं आध अगर रोटी खा ले ना, बाकी क्या बुंदा ये हाल छ ना, मजा आना चाहिए बंगला दान खै खै ना।
जो बोले ना खाणो रो मैं सोच रहा हूँ कत ना खा लो ठीक है बाल ना इधर सीखने की नहीं कि अब कत का खे ले रे कि कम खा बल है ना ठीक है था अब देख लो खाना क्या बना वे बरबड़े कन सोचा नहीं हमसे कि खाना क्या बना एक आग मुसो बात पकड़ो च अरे छुई लगाने पर लगी च बस आप लोगों को एक आइडिया देती हूँ कि जो हमारे पर्दे होते हैं उनको अगर आपको इकट्ठा करना हो और आपके पास कुछ नहीं हो समझ नहीं आता ना कई बार कि कैसे इसको थोड़ा डिजाइन करें तो बताऊं कैसे करना है ये देख इस तरीके से आप अपने कड़े को डाल सकते हैं ठीक है पर्दे में और उसको डिजाइन कर सकते हैं देखिए ये बन गया डिजाइन और टेंशन भी नहीं कितना अच्छा सा कोई डिजाइन वाला कड़ा यहाँ पे लगा लो तो डेकोरेशन अच्छी हो जाती है और फिर जब आपको पर्दे खोलने हो शाम को पूरा करना हो तो ये पर्दा हटा दो इसको आप इजीली हटा भी सकते हो थोड़ा बढ़ जाता है काम लेकिन इजीली ये हो जाता है आराम से पर्दा निकल जाता है और आपका पूरा पर्दा लग जाता है इस तरीके से घर के टिप्स के लिए फॉलो कीजिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए तो आज बनाए हैं पनीर और गोभी की सब्जी और रोटी रखने का स्टाइल देखो ओ माय गॉड मतलब मास्टर शेफ में जाना चाहिए वैसे ये पनीर मैंने सुबह बनाया था और ये गोभी की सब्जी भी सुबह बनाई थी जो बच गई है और उसे हम खा रहे हैं ताकि वो नेक्स्ट डे काम ना आए कोई भी नहीं है इतना स्मार्ट बच्चा है तो कोई भी नहीं है ऐसा जैसे मेरा काना है ना वैसे कोई नहीं है हाँ? मेरा काना तो स्मार्ट बच्चा है स्मार्ट बच्चा है ना वो तो नानी के साथ बात भी करता है काना अच्छा बच्चा है ना बहुत अच्छा बच्चा है मेरा लाडला बच्चा है मेरा प्यारा बच्चा है वो तो मैंने एडिटिंग कर ली है और कियान सो चुका है मम्मी सो चुकी है तो अब मैं भी सोने जा रही हूँ तो इसी के साथ आप सभी को शुभ रात्रि मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ